अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो पाकिस्तान में 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, तो जहां पीटी के लोगों ने काफी सीटें हासिल की, इस इलेक्शन में तो मुझे देखने को काफी चीज मिली कि एक जमाना था कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो ज्यादातर शख्सियात के वोट के ऊपर डिपेंड करती थी, लेकिन इस दफा अगर आप 2024 का इलेक्शन निकालें तो उसमें अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम भी हार गए और यहां पर कुछ ऐसे नाम हारे जिनकी बिल्कुल तवक्का भी नहीं थी कि ये लोग हार सकते हैं। और आज के ब्लॉग में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग नाम बताऊंगा कि जिन्होंने जब खान साहब के साथ थे तो उनकी मकबूलियत उनके हलकों में काफी थी और उन्होंने खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो उनकी काबीना के अंदर भी शामिल रहे और खान साहब के बड़े करीब लोगों में से थे। लेकिन जैसे ही खान साहब इक्तदार से निकले और उनके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया तो ये लोग जो थे खान साहब का साथ छोड़ गए थे। और जब इन्होंने खान साहब का साथ छोड़ा और उसके बाद जब ये इलेक्शंस में गए 2024 के, तो अवाम ने इनको बहुत बुरी तरह मुस्तरद किया और हम सोच भी नहीं सकते थे। कुछ नाम तो मैं खुद जाती तौर पर जानता हूं जिनको मैं सोच नहीं सकता था कि ये लोग भी इलेक्शन हार सकते हैं, लेकिन 2024 के इलेक्शन ने ये बात साबित की कि उसने पाकिस्तान की सियासत को बहुत बदल के रख दिया। ये मैं आपको अपने व्लॉग के लास्ट में बताऊंगा कि क्या इस इलेक्शन में नई चीजें देखने को मिली जिसकी वजह से अब लोग ये बात करते हैं कि खान साहब ने अब जो है पाकिस्तान की सियासत को बहुत बदल के रख दिया। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि गुलाम सरवर खान ये बेसिकली टेक्सला से ये इलेक्शन लड़ते हैं और चौधरी निसार के मुकाबले में ये इलेक्शन लड़ते हैं। पहले भी ये जीतते रहे हैं और ये बहुत मजबूत कैंडिडेट इनको तस्वर किया जाता है अपने हलके के अंदर, बहुत मजबूत कैंडिडेट इनको तस्वर किया जाता है और इनका अपने हलके में जाती असर रसूख काफी है और ये बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। चौधरी निसार से भी ये जीते रहे हैं, लेकिन 2024 में जब इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद जब ये इलेक्शन में गए तो ये बहुत बुरी तरह हार गए और अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। ये उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी क्योंकि उनको भी ये लगता था कि शायद उनका जाती वोट इतना है, जो कि हम सब मानते हैं उनका जाती वोट था और हम सबको उम्मीद थी कि शायद वो सीट निकाल जाएंगे, क्योंकि उनके मुकाबले में हमने देखा कि चौधरी निसार को जब वो पहले भी इलेक्शन में हराते आए तो कहीं ना कहीं उनका अपने हलके में काफी असर रसूख था। लेकिन 2024 का जब इलेक्शन हुआ और जब हमने देखे रिजल्ट्स तो अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया और अवाम ने वहां पर जो पीटी के हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये उनके हलके में ये अपसेट देखने को आया, लेकिन उससे बड़ा अपसेट ये था क्योंकि गुलाम सरवर साहब बहुत बड़े नाम हैं और काफी देर से पाकिस्तान पॉलिटिक्स में वो जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस दफा अवाम ने उनके हलके ने उनको मुस्तरद किया और ये मुस्तरद करने की सबसे बड़ी जो वजह थी वो यही थी कि उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया और खान साहब का साथ छोड़ दिया। इससे रिलेटेड एक और बहुत बड़ा नाम थे शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब के बारे में काफी कंफ्यूजन है। वो कहते हैं कि मेरा खान साहब से अभी भी बड़ा ताल्लुक है, लेकिन अगर आप उनका इलेक्शन उठा के देखें तो उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि शायद खान साहब जो है उनसे नाराज हैं। अगर नाराज ना होते तो शायद उनके मुकाबले में बंदा ना खड़ा करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा अवसर देखने है क्योंकि शेख रशीद साहब पाकिस्तान की सियासत की बहुत बड़े नाम है और उनका जाती खुद बड़ा असर सूखा अपने हलके के अंदर। लाल हवेली जो है उनकी पिंडी के अंदर, उनके हलके के अंदर मौजूद है और लोगों का वहां काफी आना जाना लगा रहता है। खुद जो है बड़े अवामी बंदे हैं, यानी कि अपने हलके में कहीं भी जाके सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, सब्जी वालों तक उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है। लेकिन बहुत बड़ा अवसर देखने को मिला, अवाम ने उनको मुस्तरद किया और वहां पे भी अपसेट हुआ। और ये चीज देखने को थी कि जब शेख रशीद साहब इससे पहले जो इलेक्शन जीते हैं तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से वो जीते थे और जैसी वो हमायत उनसे अलग हुई
तो शेख रशीद साहब अपने हल्के से ही हार गए। और ये वही बहुत बड़ा एक अपसेट था कि अवाम ने उनको मुस्तरद किया, क्योंकि अवाम को भी शायद ये चीज समझ आ गई थी कि खान साहब जो हैं, अगर उन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया तो शेख रशीद इतने बड़े नाम को अवाम ने मुस्तरद किया और उनको वोट नहीं डाला। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ। तीसरा मैं इंपॉर्टेंट आपको नाम बताऊं, महमूद खान साहब। ये बेसिकली इनका ताल्लुक केपीके से था, सवास से ये इलेक्शन लड़े थे और ये साबिक वजीर आला केपीके रह चुके। खान साहब के बहुत करीबी लोगों में से थे और खान साहब को इनके जाने का दुख भी हुआ था। खान साहब को इन पे ट्रस्ट था, लेकिन ये भी खान साहब का साथ छोड़कर चले गए। और जब ये इलेक्शन में गए और इनकी जो पार्टी थी वो परवेज खटक साहब की पार्टी थी, तो ये भी बड़ी बुरी तरह अपने हल्के से हार गए और अवाम ने तो इनको बहुत कम वोट दिए, सिर्फ 10,000 इनको वोट पड़ा। और इनके मध्य मुकाबले जो कैंडिडेट था उसको तकरीबन 22,000 वोट पड़े। महमूद खान साहब जब पीटीए में थे तो वो बड़े मार्जिन के साथ अपने हल्के से इलेक्शन जीते और उसके बाद इमरान खान साहब ने इनको केपीके का वजीर आला नामजद किया और इन्होंने वहां पर काफी काम भी किए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये देखें तो अवाम ने इनको मुस्तरद किया और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी मुस्तरद करने की कि महमूद खान साहब ने इमरान खान साहब का साथ छोड़कर परवेज खटक साहब की पार्टी में चले गए और अवाम ने उनको वोट नहीं डाला। ये भी वो नाम था जिसके बारे में आप सोच सकते थे कि ये सीट निकाल जाएंगे, क्योंकि केपीके के साबिक वजीर आला रह चुके हैं और एक बहुत बड़ा नाम है केपीके में। लेकिन आप देखें जैसे उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा, इलेक्शन में गए, अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया और ये बहुत बहुत एक अपसेट हुआ, क्योंकि केपीके में कुछ सीटों के ऊपर उम्मीद थी कि शायद वो लोग जो है सीट निकालेंगे। उनमें से एक ये सीट भी थी। इसके बाद मैं केपीके से एक बहुत बड़े नाम की बात करूंगा, वो थे परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब ने जब एक दफा काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू दिया तो उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैं तहरीके इंसाफ को केपीके से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और वो ये बात करते थे कि मैं अपनी सीट भी निकाल लूंगा और मैं केपीके में अपनी गवर्नमेंट भी बना लूंगा। और परवेज खटक साहब इमरान खान साहब के बहुत करीबी लोगों में से एक थे। ये वजीर आला भी रह चुके हैं और उसके बाद वफाकी काबीना का भी हिस्सा नहीं है। इमरान खान साहब को उम्मीद नहीं थी कि शायद परवेज खटक साहब जो हैं वो उनका साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो भी उनका साथ छोड़ गया। और उसके बाद उन्होंने खान साहब के खिलाफ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक अपनी अलग जमात बनाई। और जब उन्होंने अपनी अलग जमात बनाई तो उसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों को लगता था कि शायद परवेज खटक साहब जो है और उनकी जमात केपीके में अपनी हुकूमत बना लेगी किसी के साथ मिलकर, और वजीर आला जो होंगे शायद वो परवेज खटक साहब होंगे। यहां तक ये बात थी, लेकिन अवाम ने उनको इतनी बुरी तरह मुस्तरद किया कि उनकी जमानत ही जब्त हो गई। आप सोच सकते हैं कि परवेज खटक इतना बड़ा नाम, महमूद खान से भी बड़ा नाम केपीके में। अब ये आप देख रहे हैं कि जितने लोग थे इनको सिर्फ लोग इमरान खान साहब की वजह से वोट डालते थे। और जैसे ही परवेज खटक साहब ने और बाकी लोगों ने उनकी पार्टी छोड़ी, किसी और पार्टी में गए या अपनी पार्टी बनाई, तो लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया और बड़ी बुरी तरह मुस्तरद किया। इलेक्शन हार गए वो। अगर आप ये देखें तो सियासत ही खत्म हो गई उनकी। इसी तरह का मैं एक बहुत बड़ा नाम अगर लूं, जहांगीर खान तरीन। जहांगीर तरीन साहब जो हैं बेसिकली इमरान खान साहब के बहुत करीबी लोगों में से एक थे। 2018 का जब इलेक्शन हुआ था और उस टाइम जो गवर्नमेंट बनाई थी उसमें उनका काफी किरदार था और उसमें उन्होंने भी बात की थी और उनके करीबी दोस्तों ने बात की थी कि खान साहब की जो 2018 में गवर्नमेंट बनी है उसमें जहांगीर तरीन साहब ने काफी रोल अदा किया और उनके जहाज में लोगों को लाया गया और ये गवर्नमेंट बनाई गई। और काफी लोग ये बात करते थे कि अगर जहांगीर तरीन ना होते तो शायद खान साहब की गवर्नमेंट ही ना बनती, उनकी सियासत ही खत्म हो जाती है।
लेकिन जब खान साहब से अलग हुए, उनकी अपनी उन्होंने जमात बनाई, उन्होंने बड़ी एक तगड़ी जमात बनाई, जिसमें ज्यादातर जो लोग थे वो पीटीआई के थे, जिसमें राना नजीर थे, फिरदौस आशिकबान थी, और काफी ज्यादा लोग थे। आप ये देखें कि जहांगीर तरीन अपने हल्के लोधरा में इतने पावरफुल कि उन्होंने अपनी हल्के की अवाम के लिए इतने काम करवाए। अवाम ने उनको बुरी तरह मुस्तरद किया, और जैसे ही वो हारे, अगले ही दिन उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मैं सियासत से अलग हो रहा हूं। उन्होंने सियासत ही छोड़ दी। ये वो नाम है जिसके बारे में हम सोचते थे कि ये सीटें निकाल जाएंगे, लेकिन ये इतने बड़े अपसेट देखने को मिले कि जिन जिन लोगों ने खान साहब की पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई या किसी और पार्टी में गए, वो सारे सीटें हार गए। शेख रशीद साहब हार गए, गुलाम सरवर साहब हार गए, उसके बाद अगर आप देखें तो परवेज खटक साहब हार गए, महमूद खान साहब हार गए। ये बड़े बड़े नाम थे जो अपने हलकों में बड़े पावरफुल थे, इनका जाती वोट इतना था, लेकिन लोगों ने इनको मुस्तरद किया क्योंकि लोगों ने इनको जो वोट डाले थे वो इमरान खान के ऊपर डाले थे। तो ये 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, तो ये तो खान साहब ने सियासत बदली है। एक जमाना था कि लोग ये कहते थे कि इस हलके में ये शख्सियत जो है ये बहुत मजबूत है, इसका जाती वोट बहुत है, तो आप इसको अपनी पार्टी में रख लें, आप जीत जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब कितना बड़ा नाम है, सोच नहीं सकता। उनको डॉक्टर निसार जट साहब ने हरा दिया, जवेद लतीफ साहब हार गए। कितने ऐसे नाम हैं जो 2024 का इलेक्शन हारे हैं, और इमरान खान साहब ने बहुत नए कैंडिडेट्स को भी टिकट दी, वो इलेक्शन जीत गए। केपीके में देखें वो गवर्नमेंट बना गए। तो ये बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की जो सियासत है उसको काफी बदला, और जिन जिन लोगों ने खान साहब की पार्टी छोड़ी, उनका साथ छोड़ा, अवाम ने भी उनको उसी तरह मुस्तरद किया और इलेक्शन से बाहर कर दिया उनको। तो अगर आप करंट सिचुएशन में भी ये देखें तो इमरान खान वाकई में एक पॉलिटिशियन बन चुके हैं, बड़े एक मैच्योर किस्म के पॉलिटिशियन बन चुके हैं कि अवाम का उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है कि शायद अगर अब वो किसी भी बंदे को टिकट देते हैं तो वो बंदा खुद भी इलेक्शन जीत जाता है, उसे कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप देखें तो 2024 के इलेक्शन में शायद पीटीआई के बाद तो सिंबल भी नहीं था, लेकिन जिन जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया और खड़ा किया, अवाम ने उनके सिंबल ढूंढ ढूंढ के उनको वोट डाले और उनको असेंबली तक पहुंचा दिया। तो ये बात माननी पड़ेगी कि खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत को काफी बदला, और वो जो शख्सियात की एक सियासत थी उसको खत्म किया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।